तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकंड वीडियो ऑन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एंड इस सेकंड वीडियो में आपको सेकंड वर्कशीट का सोल्यूशन मिलेगा। नाउ सेकंड वर्कशीट इज बहुत ही छोटा, 9 क्वेश्चंस खाली। तो मेरे ख्याल से सेकंड वर्कशीट में ही अपन टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स निपटा देते हैं। व्हाट से? सो लेट्स बिगिन विद वर्कशीट नंबर 2, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, ऑल अबाउट मैटर, इट्स एनर्जी, मोमेंटम एंड वेवलेंथ। Before we begin, just let me share with you a small, what we can say, formula sheet। ऐसे कुछ मान के चलो, थोड़ा सा फॉर्मूला पे बात कर लेते हैं। इसके कौन से फॉर्मूले थे याद करना। आपको मैंने क्या बताया था? डी ब्रॉय ने क्या यूज किया? डी ब्रॉय यूज्ड आइंस्टाइन्स इक्वेशन रिलेटिंग एनर्जी विथ मैटर। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से मैटर एनर्जी होता है और एनर्जी मैटर होता है। ठीक है, फ्रॉम दिस फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू m इंटू सी इंटू सी, E इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, मोमेंटम इंटू स्पीड ऑफ लाइट, therefore momentum equals to energy by speed of light. Now this is the momentum of photon, this is the momentum of photon। ठीक है, एंड हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला एनर्जी का लगाया था hc बाय लैम्बडा होल बाय c, c उड़ गया, h बाय लैम्बडा, और लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाय p। ये दूसरा फॉर्मूला। दिस इज वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। सेम लॉजिक उसने मैटर वेव्स के लिए बना दिया। ये जो चीज था लाइट के लिए था, मैटर के लिए भी उसने फिर सेम चीज बना दिया। मैटर के लिए भी उसने सेम चीज बना दिया। द वेवलेंथ फॉर द मैटर वेव या द वेवलेंथ ऑफ मैटर इज इक्वल्स टू h अपॉन मोमेंटम विच इज इक्वल्स टू mv। गाइस लाइट के लिए अपन mv नहीं लिख सकते। एक्चुअली लाइट का मोमेंटम है ना p, उसको p ही रखने का है, इसको mv मत लिखना। ठीक है, क्योंकि मास वैसे लाइट में होता ही नहीं। ठीक है, सिर्फ मोमेंटम की जगह पे मास इंटू वेलोसिटी नॉन लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए, इतना याद रखना। ठीक है, नाउ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को मेरे को भगाने का है, तो मैंने उसको भगाया तो मुझे उसका काइनेटिक एनर्जी मिला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, 2 को इधर भेजो, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मास इधर भेजो, विल बी इक्वल्स टू v स्क्वायर। लॉजिक समझो ना? 2 ऊपर भेजने का, मास नीचे भेजने का, तो v विल बी हाउ मच? v विल बी रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास m। यहाँ पे वो लिख सकता हूँ v की जगह पे। सो लैम्बडा विल बी h अपॉन m इंटू v, और v की जगह पे क्या लिखूंगा? रूट ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। अब ये मास को अंदर लेके आओ रूट के अंदर, तो ये हमको पता है क्या होता है वो। m अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m स्क्वायर अपॉन m। एक मास गया उड़ के, तो लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। बट ये इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी फिर कैसे मिला? मैं इलेक्ट्रॉन को बैट से तो नहीं मार सकता, तो मैं इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस लगा सकता हूँ प्लेट पे। रे प्लेट पे पोटेंशियल एनर्जी लगा दूंगा, तो उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी मिला है। तो लैम्बडा का और एक फॉर्मूला h अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ना लिख के पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है इधर पे, EV। अपन इस पूरे को सॉल्व किया था और अपने को लैम्बडा का ये भी फॉर्मूला था, लैम्बडा इक्वल्स टू 12.27 बाय रूट ऑफ वोल्टेज इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये सीटी के लिए फॉर्मूला यूज करने का, बोर्ड्स के लिए नहीं। ठीक है, यहाँ तक मैंने सब लेक्चर में पढ़ाया था। चलो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशंस। पहला सवाल, बेसिक क्वेश्चन। क्या दिया है? लैम्बडा दिया है, क्या निकालने का है? मोमेंटम निकालने का। इजी सवाल, सिर्फ डेटा को चेंज करने आना चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट में बनाने का। आपके पास दिया है लैम्बडा 2 एंगस्ट्रॉम विच इज 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ढूंढने को क्या बोला है? ढूंढने को क्या बोला है? मोमेंटम P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो क्या फॉर्मूला हमको पता है? वी नो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन मोमेंटम, देयरफॉर मोमेंटम इज इक्वल्स टू, इसको इधर इधर उधर इंटरचेंज कर दो, तो h अपॉन लैम्बडा। मोमेंटम इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा। h पता है, लैम्बडा पता है, मोमेंटम नहीं पता, ढूंढ सकते हो।
तो मोमेंटम इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा को चेंज कर देने का, तो मोमेंटम विल बी इज इक्वल्स टू 3.315 इंटू 10⁻⁻24 kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यूनिट याद है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, वो यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन हुज एनर्जी इज दिस मच। अब एनर्जी दे दिया है तो और भी आसान, मोमेंटम का एक फॉर्मूला क्या होता है, अरे बेसिक फॉर्मूला इधर से, आइंस्टाइन का इक्वेशन, आइंस्टाइन का द फेमस इक्वेशन, आइंस्टाइन वाले इक्वेशन से आपने प्रूव किया था। वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, P इज इक्वल टू एनर्जी बाय स्पीड ऑफ लाइट। वीडियो को 5 मिनट बस पीछे लेके जाओ, आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा। तो इसमें खाली P इज इक्वल टू एनर्जी, अरे आपको बट ये निकालने का ना, फाइंड द डी ब्रॉय वेवलेंथ, लैम्बडा निकालने का, अपने को P क्यों निकाल रहा है? सोचो क्या करेंगे, आपके पास एनर्जी दी है, स्पीड ऑफ लाइट पता है, इससे मोमेंटम मिलेगा, बट मोमेंटम नहीं ढूंढने का है, अपने को वेवलेंथ ढूंढना है। तो मोमेंटम का भी फॉर्मूला अपने को पता है, h बाय लैम्बडा, याद है ना? लॉजिक समझ रहे हैं? या फिर और सिंपल, एनर्जी इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा, हेडेक ही खत्म, ये तो अपने को बहुत पहले से पता है। E इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा, ये सबके नाद में भी नहीं लगोगे। अगर मोमेंटम बोला होता तो अपन ये फॉर्मूला यूज किया होता, बट यहाँ पे तो आपको एनर्जी दिया है, h पता है, c पता और वेवलेंथ ढूंढने का, फिर तो और इजी है, एनर्जी इक्वल्स टू hc बाय लैम्बडा। लेकिन नाउ द प्रॉब्लम इज, यहाँ पे आप लोग c यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे c यूज नहीं कर सकते, क्यों? ओ वीडू, चौक गए, चौक गए, क्यों नहीं भाई साहब? क्या हम लोग c स्पीड ऑफ लाइट इधर ले सकते हैं? कोई भी मैटर वाली बॉडी लाइट की जितना भाग सकती है? नहीं, नथिंग इन द यूनिवर्स, कंफ्यूज हुए ना? नथिंग इन द यूनिवर्स, नथिंग इन द यूनिवर्स कैन ट्रेवल एज फास्ट एज लाइट। अब सच बताना कि कितने लोग हैं जो लोग बस मतलब उनको यहाँ तक डाउट ही नहीं है, वो लोग ने सोचा नहीं नहीं सब राइट कर रहे हैं अपन। कितने लोग थे? मेजोरिटी ऑफ लोगों को तो ये लगा नहीं रहेगा कि अपन ये क्या कर, मतलब सबको क्या लगा रहेगा, ये तो अपन बहुत पहले से कर रहे हैं। यही सवाल अगर आपको पूछा होता, फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन हुज एनर्जी इज दिस मच, तो वर्कशीट नंबर 1 का सवाल हो जाता वो। सोचो जरा, वर्कशीट नंबर 1 का सवाल हो जाता वो, अगर आपको बोला होता फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, अगर ये पूछा होता और आपके पास उसका एनर्जी दिया होता, तो फिर इक्वल टू hc बाय लैम्बडा यूज करते। बट ये वर्कशीट है, आपके टेक्स्ट बुक्स नहीं है, थोड़ा इसके पीछे भी लॉजिक लगाना है, ऐसे ही बैठे बैठे नॉलेज नहीं गेन करेंगे, थोड़ा सा बुद्धि चलाना है, ये पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करने का है, गलत है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला फोटोन के लिए, मैटर वेव के लिए अपने को पता है, ये न्यूट्रॉन इज मैटर, मैटर, तो मैटर वेव का फॉर्मूला हमको पता है कि नहीं? मैटर वेव का फॉर्मूला हमको पता है कि नहीं? लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वाज E लेटर यूज करते अपन। नाउ द प्रॉब्लम इज, डू यू नो द मास ऑफ न्यूट्रॉन? याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो रट्टा मार लिया होगा अब तक, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या निकालोगे? मास ऑफ न्यूट्रॉन याद रखना 1.6 इंटू 10⁻27 kg। देखो, आपको चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो पता है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो पता है 1.6 इंटू 10⁻19, सेम फॉर्मूला, मतलब सेम वैल्यू, नंबर इज सेम 1.6, सिर्फ ये जो पावर है ना, याद रखना कि 4 से डिफरेंस है, 4 से इसका ज्यादा पावर आता है, 10,000 गुना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवी होता है। जस्ट लाइक सन हम लोग से 10,000 गुना हैवी है ना हम लोग के धरती से, वैसे द प्रोटॉन इज 10,000 टाइम्स हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू h 6.63 into 10⁻⁻34 divided by root of 2 mass 1.6 into 10⁻⁻27 kg into energy. How much is energy? 1 eV. Wrong, इसको चेंज कर देने का, 1 into 1.6 into 10⁻⁻19 जूल, तो इधर पे आएगा 1.6 into 10⁻⁻19, ये पूरा लैम्बडा आएगा। अब इसको सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करने का भैया? देखो ना, 1.6 दो बार दिख रहा है, तो उसका स्क्वायर रूट 1.6 से आएगा। इनका अगर पावर देखोगे तो क्या आएगा, 10⁻⁻19 और 10⁻⁻27 का कितना आएगा, 10⁻⁻46, 10⁻⁻46, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय 2 का रूट तो निकालना पड़ेगा, बट खैर अपने को 2 का रूट पता है 1.414,
1.6 का रूट 1.6 ही होता है, और इनको मिक्स किया तो 10⁻⁴46 होता है, और उसका रूट होता है -23। इसको ऊपर भेज दो, तो लैम्बडा इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻23 इधर लेके जाओ तो +23 माइनस ऑफ वो 34, तो 23 33 34 -11, और नीचे 1.414 इंटू 1.6। ये सॉल्व हो सकता है ना। 16 1 जा 16 4 जा 64, 65 66 2 बचा, ऑलमोस्ट 4.1 जितना, और नीचे 1.4, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, ऑलमोस्ट ये 3 टाइम्स है। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, -11 मीटर, या लैम्बडा इक्वल्स टू ये 3 इंटू 10⁻11 है। अगर एंगस्ट्रॉम बनाने का है तो इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्बडा विल बी 3 इंटू 10⁻1 एंगस्ट्रॉम और 0.3 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा। आप लोग को पता है ना, हम लोग लाइट का कितना 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। लॉजिक समझा है ना, ये पूरा। खैर एनीवे, नेक्स्ट अगला सवाल कौन सा, कैलकुलेट हाँ ठीक। अब यहाँ पे वोल्टेज दिया है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, उस चार्ज पार्टिकल को मैंने एक्सीलरेट किया। मैंने आपको मैटर वेव के टाइम पे सिखाया था, मैंने आपको मैटर वेव के लिए दो चीजों में सिखाया था। मैटर वेव के लिए दो चीजों में, एक काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आंसर निकालना, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, या लैम्बडा इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम सबको पता है, EV। तो ये फॉर्मूला यूज करने का इधर पे, H इज 6.63। इनफैक्ट अपने को शॉर्टकट भी अपने ये कर सकते हैं, अपने को सबका लॉजिक पता है, इन सबका आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है 12.27 बाय रूट वोल्टेज एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो 12.27 बाय रूट वोल्टेज, वोल्टेज कितना है 10 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट विच इज 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट। सबको SI में लगाने का, विच इज नथिंग बट 10⁻⁴ वोल्ट। स्क्वायर रूट ले लो तो 10⁻⁴ का कितना होता है 10⁻² होगा, विच इज नथिंग बट 12.27 बाय 100 विच इज 0.12 एंगस्ट्रॉम। आ गया आंसर, फट फट फट, इजी है। वीडियो को रिपीट करके देखने का, समझ जाएगा। झेपा गया, वीडियो को रिपीट करके देखने का। नेक्स्ट चौथा सवाल, ओके नेक्स्ट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच, अच्छा वोल्टेज ढूंढना है, V वोल्टेज ढूंढना है। इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट सो दैट डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2m EV। लैम्बडा इज इक्वल्स टू, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 12.27 बाय रूट ऑफ वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। तो लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में दिया ना, लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में दिया, तो इधर पे डायरेक्टली लिख दो 0.5 इज इक्वल्स टू 12.27 बाय रूट वोल्टेज। वो वोल्टेज ही ढूंढना है ना भाई। ये फॉर्मूला किस में है, जब लैम्बडा एंगस्ट्रॉम में दिया है। यही फॉर्मूला इंटू 10⁻⁻10 लिख दोगे जब मीटर में दिया रहेगा। तो यहाँ पे तो लकीली आपके पास एंगस्ट्रॉम में दिया, वैल्यू डालो, सॉल्व कर दो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। रूट ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू 12.27 बाय 0.5, 0.5 मतलब हाफ ना, 12.27 बाय हाफ मतलब 2 पर जाएगा, 12.27 इंटू 2 24.54। ये रूट ऑफ V है, तो V कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, 24.54 का स्क्वायर आएगा, ऑलमोस्ट कितना 600 वोल्ट, ऑलमोस्ट आपका 600 वोल्ट के आसपास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के, तो भी आपको एडवांटेज मिलेगा। इसमें भी मैं सॉल्व करके बताऊंगा, एंड वो वाले वीडियो में भी सॉल्व करके दूंगा, एक्सरसाइज वाले भी, डोंट वरी। तो आपका डबल मिल जाएगा। आप लोगों को लगे क्या ही फर्क पड़ता है, वीडियो भी 4 बार देख सकते थे हम लोग। पांचवा सवाल, दो पार्टिकल से दोनों का सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ है, एक 4 टाइम्स है, दूसरे क्या था। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार चीज है, ठीक है। चलो देखना ध्यान से। लेट से यहाँ पे मैं स्लोअर पार्टिकल देता हूँ, स्लोअर पार्टिकल, और यहाँ पे फास्टर पार्टिकल, ठीक है। नाउ प्लीज नोटिस द डी ब्रॉय वेवलेंथ, आपको बोला है दोनों पार्टिकल हैव द सेम
डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो लैम्बडा ऑफ स्लोअर पार्टिकल इज इक्वल्स टू लैम्बडा ऑफ फास्टर पार्टिकल। ठीक है, वेवलेंथ का फॉर्मूला हमको पता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक स्पीड के टर्म्स में है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी वगैरह के टर्म्स में, एंड स्लोअर पार्टिकल अल्फा है, देन व्हाट आर द अपना पॉसिबिलिटीज फॉर द अदर पार्टिकल्स। अभी थोड़ा सा डेटा देखो बच्चों, डेटा को प्रोसेस करना सीखो। डेटा में क्या क्या दे, क्योंकि अचानक से अगर मैंने आपको बिना डेटा के बोला ना, तो लैम्बडा के क्या फॉर्मूला यूज करोगे। लैम्बडा इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो एच अपॉन पी, दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो एच अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू ई। ये सब उन्हीं सबसे आया है, ये सब उन्हीं सबसे आया है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करने का इनमें से, तो डेटा देखो, डेटा में वर्ड्स पकड़ो, वर्ड्स। वेवलेंथ हमको पता है वर्ड, स्पीड मतलब वेलोसिटी, डेटा देखो, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी, और यहाँ पे आपको बोला है इफ द स्लोअर पार्टिकल इज अल्फा व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द अदर पार्टिकल। तो वेलोसिटी है ना, एक काम करो ना, इसको देखो, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, एच तो सेम है दोनों केस के लिए हर बार, तो बचेगा सिर्फ मोमेंटम ना, और मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला लगाना बहुत आसान पड़ेगा अपना एज कंपेयर टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें मास भी अलग अलग है और काइनेटिक एनर्जी भी अलग अलग है। देखना ध्यान से, लॉजिक देखना, जब भी रेशियो टाइप प्रॉब्लम या इक्वालिटी टाइप प्रॉब्लम होता है ना, अपन कम से कम वेरिएबल लेने का। इधर पे देखो, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी में एच इज कांस्टेंट, तो बचेगा सिर्फ पी, एक ही वेरिएबल है। बट अगर ये वाला फॉर्मूला लोगे, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m, मास अलग अलग है क्योंकि मास दिया ही नहीं सेम है, और एनर्जी भी अलग अलग हो सकता है, तो ये फॉर्मूला नहीं पड़ेगा अपने को, दो दो वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल ही पड़ेगा। तो नाउ आई यूज दिस फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, देयरफॉर h upon p for the slow particle will be is equals to h upon p for the fast particle। h उड़ा दो, तो 1 by p, अगर 1 by p ऑफ स्लो इज इक्वल टू 1 by p ऑफ फास्ट है, तो दोनों के मोमेंटम सेम रहेंगे। बेसिकली मोमेंटम सेम है ना, अरे भाई देखना, लैम्बडा सेम है तो मोमेंटम सेम ही रहना चाहिए, लॉजिक पता है ना सबको। इनफैक्ट ये भी अपने को करने की जरूरत नहीं है, अपन यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि we know lambda is equals to h upon p, therefore lambda is inversely proportional to p, since lambda is same therefore momentum should also be same, so I can say momentum of the slow particle must be equals to momentum of the fast particle। और सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो, स्लो का मोमेंटम फास्ट का मोमेंटम सेम, ऐसे कैसे पॉसिबल है। एक स्लो वाली बॉडी का मोमेंटम फास्ट वाली बॉडी के अपना इक्वल फिर कैसे हो सकता है, सोचो। स्लो वाले बॉडी का मोमेंटम फास्ट वाले से कैसे इक्वल हो सकता है, सीधी बात है, स्लो वाले का मास ज्यादा रहेगा। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है ना। तो आई राइट डाउन मास ऑफ द स्लो पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द स्लो पार्टिकल शुड बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ द फास्ट पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द फास्ट पार्टिकल। लॉजिक समझ रहा है ना। और आपके पास डेटा क्या दिया है, डेटा दिया है वेलोसिटी ऑफ द फास्ट पार्टिकल इज 4 times वेलोसिटी ऑफ द स्लो पार्टिकल, बराबर। वेलोसिटी ऑफ द फास्ट पार्टिकल इज इक्वल टू 4 times वेलोसिटी ऑफ द स्लो पार्टिकल। तो यहाँ पे फास्ट की जगह पे बस वो लिख दो, तो मास ऑफ स्लो पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द स्लो पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ फास्ट पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ द फास्ट, व्हिच इज 4 times वेलोसिटी ऑफ द स्लो पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ स्लो उड़ गया, ये 4 इधर भेजो, ये 4 इधर भेजो, तो यू विल गेट मास ऑफ द फास्ट पार्टिकल। मास ऑफ द फास्ट पार्टिकल इज नथिंग बट 1/4 ऑफ मास ऑफ द स्लो पार्टिकल। अब स्लो पार्टिकल में क्या दिख रहा है, स्लो पार्टिकल अल्फा है। व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या होता है, अल्फा इज नथिंग बट 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मतलब इसका मास नंबर कितना है, इसका मास नंबर 1 है, मास नंबर सॉरी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, मास नंबर 4 है, ठीक है। सो मास ऑफ द स्लो पार्टिकल अगर मास नंबर 4 है, सो मास ऑफ द फास्ट अपना फास्ट पार्टिकल विल बी हाउ मच, 1/4 ऑफ 4 which is equals to 1। तो फास्ट क्या रहना चाहिए, आई कैन से द फास्ट पार्टिकल इज ईदर अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन। अब इसको सॉल्व करने का एकदम सिमिलर मेथड एक बता, तो जो आप लोग को एक्सपीरियंस है, ये तो आप लोग के लिए थोड़ा सा न्यू टाइप था ना। अब और एक आपको पुराना मैं तरीका याद दिला देता हूँ, पुराना तरीका, प्लीज ध्यान दो।
लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, लैम्बडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, एच तो कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। नाउ सी, मैं रेशियो लूंगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे स्लो वाले पार्टिकल को मैं नंबर 1 डाल देता हूँ और फास्ट वाले पार्टिकल को नंबर 2 डाल देता हूँ, नंबर 2 डाल देता हूँ। तो आई कैन से एच इज कांस्टेंट, तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमवी, लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमवी, राइट है, राइट है। तो आई कैन से देयरफॉर लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो आई कैन से स्लो पार्टिकल के लिए lambda 1 is inversely proportional to 1 by m1 v1 एंड फास्ट पार्टिकल के लिए lambda 2 is inversely proportional to 1 by m2 v2। यही ना, रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। lambda 1 by lambda 2 will be is equals to lambda 1 का m1 v1 नीचे आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, lambda 2 नीचे है तो उसका m2 v2 ऊपर आएगा। लॉजिक समझाना, बट लैम्बडा तो सेम है, आपको दिया है लैम्बडा इक्वल दिया है दोनों का, तो दोनों का लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। तो m1 v1 को इधर पे भेज दो तो क्या मिलेगा, m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, वापस मिला ना। तो मास ऑफ स्लो इनटू वेलोसिटी ऑफ स्लो, वापस से वही मिला, मास ऑफ फास्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ फास्ट। इनफैक्ट और एक अच्छा मेथड, देखते जाना आपको रियलाइज होगा कि यार हम लोग कहां तक जा सकते हैं, सोचोगे तो इट्स ऑल फ्लेक्सिबिलिटी। लैम्बडा भी सेम है ना, लैम्बडा भी सेम है, ठीक है, ओके ओके। एक काम करता मैं मास को इधर भेजता, लैम्बडा को इधर भेजता, ध्यान से देखना, मास इधर लैम्बडा इधर, तो देयरफॉर मास विल बी इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा इनटू वेलोसिटी, बराबर है ना, बराबर है। h इज कांस्टेंट, हटा दो, लैम्बडा इज आल्सो कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम, हटा दो, क्या बचा, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, दैट्स इट। इनफैक्ट आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो आई कैन से देयरफॉर अगर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आई कैन से मास ऑफ द स्लोअर बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फास्टर बॉडी विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द फास्टर बॉडी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द स्लोअर बॉडी। लॉजिक समझाना, अरे सोचना, एक साइकिल है, साइकिल फास्ट जा रही है, हल्की साइकिल है, उसके जैसी मोमेंटम में कार का फिर कैसे बना सकता, तो कार को स्लो भेजो क्योंकि कार का मास बहुत ज्यादा है। लॉजिक समझ रहे ना, तो कोई भी मेथड करो यार, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी ऑफ फास्टर इज हाउ मच, 4 गुना ज्यादा है ना स्लोअर के, तो 4 गुना, सो मास ऑफ स्लोअर अपॉन मास ऑफ फास्टर विल बी इक्वल टू 4 गुना, और आई कैन से मास ऑफ द फास्टर पार्टिकल विल बी 1/4 ऑफ द मास ऑफ द स्लोअर पार्टिकल। स्लोअर पार्टिकल कितना है, अल्फा है, अल्फा का मास नंबर 4 होता है, 1/4 into 4 1, so mass of the faster particle is 1, और 1 मास फिर किसका रहता है बताओ, 1 मास नंबर इलेक्ट्रॉन का होता है या प्रोटॉन का होता है या न्यूट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का तो नहीं होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हो सकता है। तो आप लोग बोल सकते हो इट कैन बी अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन। समझा क्या, इजी था, बहुत आसान लल्लू सवाल, मजा आ गया। ये आपके टेक्स्ट बुक का सवाल रहेगा, शायद नहीं भी रहेगा तो कोई तो रहेगा। खैर अगला सवाल, 5वां सवाल, सोचो 4 सवाल किए मैंने वापस से 25 मिनट में, 6 मिनट्स ऑन एन एवरेज एक सवाल। भाई मैं बहुत रिपीट कर करके पढ़ा रहा है। आपका बैच लकी है क्योंकि आपके बैच के पहले तक उनको, मतलब लकी क्या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पहले वाले बैच का भी मैंने वर्कशीट का सोल्यूशन लिया था, बट वो ऑफलाइन में लिया था तो रिपीट नहीं हो पाया था। अभी आप लोग को वीडियो मिल रहा है तो यू गाइस कैन रिपीट इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। खैर आपके पेरेंट्स के ग्रुप में भी मैं डालने वाला हूँ कि मेरा पूरा हो गया है ये चैप्टर, तो पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड दैट they must see their child if the students are writing it in the practice book or not. Okay. अरे यार ये क्या किया मैंने, ये 5वां था ना, हाँ ये 5वां था, फिर अपने को 6ठा 7वां 8वां 9वां। ओके यार 6ठा सवाल कैसे सॉल्व करने का, 6th क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का, सोचो कैसे 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 कैसे। न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूट्रॉन ट्रेवल्स विद एनर्जी, न्यूट्रॉन का एनर्जी दिया है, देखो एनर्जी दिया है न्यूट्रॉन का 5 × 10⁻⁻21 जूल। फाइंड देयर स्पीड एंड वेवलेंथ, आपको स्पीड पूछा है मतलब वेलोसिटी एंड लैम्बडा, क्या दिया है न्यूट्रॉन, क्या लॉजिक लगाएंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी दिया है,
क्या लॉजिक लगाएंगे भाई? बहुत सिंपल है। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है? एच पता है, 2 पता है, m पता है, एनर्जी पता है, वेवलेंथ ढूंढ सकते हो। यस। स्पीड कैसे ढूंढेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पता है, हाफ पता है, m पता है, v ढूंढ सकते हो? ढूंढ सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल दो सीधा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻21 विल बी इक्वल टू हाफ मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। 2 को इधर भेजो, 10 हो जाएगा। ये नंबर्स को इधर भेजो, नीचे आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ले लो। नहीं आता स्क्वायर रूट लेना, मैं सिखाता हूँ, जुगाड़ करना। 5 2 10, 10⁻⁻21 एज इट इज। ये नंबर नीचे आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ऐसे कुछ है ना, बराबर ना। इसको ऊपर दे दो तो प्लस 27 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर विल बी रूट ऑफ 10 इंटू 10⁻+27 -21 और +27 विल बिकम इक्वल टू 10⁻+6 अपॉन 1.6। बराबर बराबर ना, बराबर बराबर बराबर। एक काम करते हैं, अभी क्या करते हैं, इसको 16 बनाए तो काम आसान हो जाएगा ना। इसको 16 बनाए तो काम आसान हो जाएगा। 16 बनाने के लिए क्या करो, एक काम करता, मैं नीचे 10 से मल्टीप्लाई करता, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करता। बराबर। तो वी स्क्वायर विल बी रूट ऑफ, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 हो जाएगा, 10⁻6 एज इट इज। नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 हो जाएगा। तो 10⁻2 और 10⁻6 इज 10⁻8 बाय 16। अब स्क्वायर रूट ले लो, 10⁻8 का स्क्वायर रूट 10⁻4, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 1/4 इंटू 10⁻4 और विच इज नथिंग बट, एक 10 अलग लिख लो, एक 10 अलग लिख लो। तो दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड। आ गया आंसर। और लैम्बडा कैसे ढूंढेंगे? h अपॉन रूट ऑफ 2me। बराबर, काम हो गया। और अभी तो इतना भी हेडेक नहीं, अभी रूट के नाद में लगू ही मत, अब तो और इजी है। लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। अगर अपन ने देखना वीडियो, अपने पास ऑलरेडी मास पता है, सोच जरा, अपने पास ऑलरेडी मास पता है और अभी अपन ने वेलोसिटी भी ढूंढा, वी फाउंड वेलोसिटी आल्सो। तो मास और वेलोसिटी पता है, तो मोमेंटम पता है, h पता है, लैम्बडा ढूंढ सकते हो, तो और आसान हो गया। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय मोमेंटम। मोमेंटम इज नथिंग बट मास इंटू वेलोसिटी। मास इज 1.67 इंटू 10⁻27। वेलोसिटी निकाला अपन है 2.5 इंटू 10⁻4। इसको सॉल्व कर देने का तो लैम्बडा भी आ जाएगा। सुख की अनुभूति होनी चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए, सुख की अनुभूति होनी चाहिए। एक सेकंड, मुझे देखना तो जरा, मैंने अपलोड किया क्या पुराना वाला? किधर है किधर है किधर है मेरा वीडियो? आया कि नहीं इसका पहला वाला, वर्कशीट 1 12 फिजिक्स लेसन नंबर 40 डोलने चाहिए वर्कशीट में। चल ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। पब्लिक है ना, ओके। इसको भी डाल देता हूँ जल्दी से, और एक वीडियो बनाना पड़ेगा आपकी एक्सरसाइज के लिए। 3 वीडियोस, तीनों को एक प्लेलिस्ट में बना के भेज दूंगा, आप लोग का काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां सवाल। थोड़ा अभी शांति से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा ये वाला, ठीक है? आगे के सम थोड़े इंपॉर्टेंट है। द डी ब्रॉय वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम। देखो अभी ये 7th प्रॉब्लम में क्या है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन, ऐसा दिया डी ब्रॉय वेवलेंथ। अभी लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, h अपॉन p। देयरफॉर p इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्बडा। h दोनों के लिए सेम है, लैम्बडा दोनों के लिए सेम है, तो मोमेंटम भी दोनों के लिए सेम होगा। तो आई कैन से देयरफॉर momentum of electron must be equal to momentum of proton. What is the formula for momentum? Mass into velocity. तो mass of electron into velocity of electron equals to mass of proton into velocity of proton. अरे मोमेंटम इक्वल है तो सबसे, ये सब क्या कर रहे हैं अपन, इतना हेडेक भी नहीं करने का, इसमें तो और इजी है। अपन यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं। रेशियो लो, क्या पूछा है, रेशियो बोला है ना, लो रेशियो, चलो भाड़ में गया। लो रेशियो, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन विल बी h अपॉन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय h अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। लैम्बडा लैम्बडा सेम है, ये सेम है, इसको ऊपर भेजो, सब आंसर वन ही आने वाले यार, बात खत्म।
तो मोमेंटम का आंसर 1:1 आएगा ऑब्वियसली। काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी का क्या आएगा? तो थोड़ा सा सोचो। अगर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, खैर अपन लैम्बडा से ही जाएंगे ना, इतना क्यों हेडेक कर रहे हैं, अपन लैम्बडा से ही जाएंगे, अपने को पता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। लॉजिक समझ रहे हैं ना? लॉजिक समझ रहे हैं ना? ठीक है, दो तरीके, दो पार्ट्स में सॉल्व करना है इसको भाई। देखो ध्यान से, दो पार्ट में सॉल्व करना। आई सॉल्व इट फॉर यू, आई सॉल्व इट फॉर यू, नो वरीज, प्लीज ध्यान दो। आपको यहाँ पे दिया है कि वेवलेंथ इज सेम। फर्स्ट केस में यहाँ पे मोमेंटम का रेशियो लेना था और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लेना था। ठीक है, मोमेंटम के लिए लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी करने का, बराबर, एच सेम, लैम्बडा सेम, therefore momentum of electron by momentum of proton will be 1:1। सिमिलरली अगर काइनेटिक एनर्जी करने का तो लैम्बडा का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एच अपॉन रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, बराबर है? बराबर है ना? अभी थोड़ा सा आपको ठंडे दिमाग से देखना है। मेरे को टारगेट क्या है? टारगेट है मेरा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर टारगेट है तो ये पूरे टर्म को इधर भेजो, या आप लोग झोल झपाट कर दो यार, इतना क्या है। देखो इधर ये इक्वेशन को स्क्वायर कर दो, मेरे को एनर्जी रूट से निकालने का, तो इक्वेशन को स्क्वायर करो। लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2me, बराबर है? मुझे एनर्जी चाहिए तो एनर्जी इधर भेजो, लैम्बडा स्क्वायर इधर भेजो। देयरफॉर एनर्जी विल बी, एनर्जी इधर भेजो, लैम्बडा स्क्वायर इधर भेजो, एनर्जी विल बी एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू लैम्बडा स्क्वायर। एच सेम है क्या? एच सेम है दोनों के लिए। लैम्बडा सेम है क्या? लैम्बडा सेम है दोनों के लिए। टू तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो क्या बचा? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। काम खत्म। एनर्जी और मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो तुम लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। काम खत्म। ठीक है, आए समझ में? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Mass of proton is 1.6 into 10 raised to minus of 27 kg. Mass of electron is 9.1 into 10 raised to power minus of 31 kg। इसको सॉल्व करने का आंसर आ जाएगा। खट 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 खट, मजेदार, बहुत आसान। 8th क्वेश्चन इज द टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल। 8th आपके टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। अच्छे से सॉल्व करना है इसको, ठीक है? फोकस अच्छे से रखना सब लोग। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ओके, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन। आपको क्या निकालने का है? आपको डी ब्रॉय का रेशियो निकालने का है वेवलेंथ का। लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन, ये ढूंढना है ना? ठीक है, ये ढूंढना है आपको। चलो लेट्स स्टार्ट। व्हेन बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड, डेटा देखो, डेटा देखो। गिवन, क्या गिवन है? वेलोसिटी इज सेम, दोनों का वेलोसिटी सेम है। फर्स्ट केस के लिए, फिर सेकंड केस के लिए उनका एनर्जी सेम है, थर्ड केस के लिए मोमेंटम सेम। ठीक है, ये अपने को तीन पार्ट, इसको तीन पार्ट में सॉल्व करने का, अलग अलग। तो पहले लेके चलते जो सेम स्पीड है, फर्स्ट कंडीशन। लेट्स सॉल्व विथ कंडीशन 1। कंडीशन 1 क्या? सेम स्पीड। ठीक है, सेम स्पीड का मतलब क्या है? दैट मींस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। चलो ठीक है, और आपको निकालने का है डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो यार ये तो बहुत आसान है, लैम्बडा का फॉर्मूला h upon mv। lambda is h upon mv। h is same, yes। velocity is same, yes। फर्स्ट केस के लिए वेलोसिटी सेम उन लोग ने दिया, तो क्या बचा? सिर्फ मास बचा।
लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो फर्स्ट केस का आंसर बहुत इजी है, इट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन divided by wavelength of proton will be is equals to वेवलेंथ और मास इनवर्सली है ना, वेवलेंथ और मास इनवर्सली है, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉजिक क्लियर है ना, एकदम एकदम आसान। अब खाली वैल्यू डालने का है। मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है सबको, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 27 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 30। आ गया आंसर। अभी बी केस के लिए सॉल्व करेंगे, जब एनर्जी सेम है। प्लीज वीडियो आगे पीछे अपना भगा के देखना। अब कंडीशन 1 समझ गया आ गया ना, अब मैं जब आपको कंडीशन 2 सिखाऊंगा तो कंडीशन 2 समझ में आएगा और 1 भूल जाओगे, तो टाइम पे वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देखना है। तो लेट्स सॉल्व इट यूजिंग द कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 क्या है, सेम एनर्जी, चलो ठीक है, एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है। अभी कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, लास्ट टाइम पे आपने क्या यूज किया था फर्स्ट कंडीशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए स्पीड के लिए अपन ने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन mv। अब कौन सा यूज करेंगे एनर्जी के लिए, लैम्बडा इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2m इनटू एनर्जी। लॉजिक क्लियर है ना, वेरी सिंपल। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2 इनटू मास इनटू एनर्जी। h इज कांस्टेंट, यस, h इज सेम। 2 इज कांस्टेंट, यस सेम। एनर्जी इज कांस्टेंट, यस सेम। तो क्या बचा, सिर्फ मास बचा। तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ मास। यहाँ पे एनर्जी सेम था ना, तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ मास। क्लियर है, लैम्बडा इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मास, या फिर लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट मास। अब क्या सॉल्व करने का, वापस सेम लॉजिक। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर है तो रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे होगा, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन अगर नीचे है तो रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन ऊपर रहेगा। सॉल्व करने का, रूट मिक्स कर दो, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 27, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस ऑफ 31। सॉल्व करने का हो गया कंडीशन नंबर 2 क्लियर। अब कंडीशन नंबर 3 पे जाएंगे। थर्ड कंडीशन क्या दिया है, सेम मोमेंटम, पी सेम। ओ ओ ओ ओ मेरे को अभी याद आया, शायद से मेरे बच्चों को भी आगे रहेगा, मेरे बच्चों को भी शायद अब तक याद आ गया रहेगा। यही लॉजिक यूज करने का, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p। थर्ड केस में ओ भाई मोमेंटम सेम है, ओ भाई 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 मोमेंटम सेम है, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, h भी सेम, मोमेंटम भी सेम, रेशियो क्या आएगा 1:1। जीवन में सुख की अनुभूति होनी चाहिए। स्टेट विच ऑफ द टू विल हैव लॉन्गर वेवलेंथ इन ईच केस। अब बाकी डी वाले में बोला है कि कौन से दो में ज्यादा वेवलेंथ है, ये तो सेम था, अभी बचे ये दोनों, तो कौन से में फिर ज्यादा वेवलेंथ था, तो आपने दोनों में देखा है। फर्स्ट कंडीशन में लैम्बडा वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, सेकंड कंडीशन में लैम्बडा वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट मास। तो सीधी बात है ना, लैम्बडा उसका ज्यादा रहेगा जिसका मास कम रहेगा। हुज मास इज कम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कम ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो हुज लैम्बडा इज मोर, लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन। लॉजिक क्लियर है क्या, हेडेक नहीं, एकदम स्मूथली जाने का, सब स्मूथली हो जाता है। डन विद दिस पार्ट। 9th वन आखिरी, हा 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 हा, फाइनली इनर पीस। ये लास्ट न्यूमेरिकल, फिर अपने को दूसरा वीडियो बनाओ कि यही बनाओ, कितना अभी तो कितना मिनट्स हो गया, 39, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गए। 20 मिनट में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, देखते। An electron is accelerated through a potential of voltage दी है 120 वोल्ट, ओके। लैम्बडा डी ब्रॉय वोल्टेज, और इसमें क्या रिलेशन, अरे लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ वोल्टेज एंगस्ट्रॉम। याद नहीं, कोई बात नहीं, ये तो याद रहेगा। लैम्बडा इज इक्वल्स टू h अपॉन रूट ऑफ 2m ev, ये याद है, ये यूज कर सकते हो स्मार्ट बच्चे, नहीं तो ये यूज करेंगे। लैम्बडा इज इक्वल्स टू 12.27 डिवाइड बाय रूट ऑफ 120 वोल्ट, 120 का स्क्वायर रूट निकालो, कितना होता है 11 ही होता है ना, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, ये ऑलमोस्ट उसके जितना ही है। तो 12.27 डिवाइड बाय 11 एंगस्ट्रॉम। लॉजिक क्लियर है ना, वेरी सिंपल। सो आंसर बन गया, इसको डिवाइड कर दो जो भी आएगा, ठीक है। हम लोगों ने सारे सम्स कर लिए, अब अपने को क्या करना है, टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज
कितने 5 MCQs है एंड उसके बाद न्यूमेरिकल कितने हैं 7 से चालू है 7 से लेके 18 12 न्यूमेरिकल से 12 न्यूमेरिकल 5 ही है MCQs 12 5 17 ऑलमोस्ट। ठीक है एक काम करता हूँ उसके लिए मैं अभी दूसरा वीडियो फिर बना देता थर्ड वीडियो ये सेकंड वीडियो हो गया ठीक है। चलो आई होप आप लोग ये सब वीडियो देखोगे देखना ही पड़ेगा नहीं तो पेरेंट्स को मैं झापूंगा। टाटा बाय बाय।